हेलो किसान भाइयों, जैसे कि आपको पता है कि जुलाई और अगस्त 2 महीने ऐसे होते हैं जिनमें मानसूनी बारिश होती है। और दोस्तों, आप इन महीनों में यानी कि इस समय पर यदि आप कोई भी सब्जी वर्गीय फसल लगाते हैं, जो मैं आपको चुनिंदा कुछ सब्जी वर्गीय फसलें बताऊंगा 4 से 5, तो दोस्तों आप लाख रुपए का मुनाफा कमा सकते हैं केवल 4 से 5 महीने के अंतर्गत। तो दोस्तों, मैं विकास राज आपके अपने यूट्यूब चैनल आई लव फार्मिंग में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि मैं आपको समय समय पर किस तरह से आप खेती से पैसा कमा सकते हैं, मैं आपको बताता रहता हूं। दोस्तों, यदि आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगती है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और दोस्तों, अन्य किसान भाइयों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। तो किसान भाइयों, चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, जैसे कि आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप सब्जी वर्गीय फसलें लगाकर 4 से 5 फसलें मैं आपको बताऊंगा, सब्जी वर्गीय फसलें आप उन्हें लगाकर बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले मैं लूंगा ग्वार फली को। ग्वार फली दोस्तों एक छोटी फसल मानी जाती है, परंतु दोस्तों इसे लगा करके आप बहुत ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि इसके रेट 40 से 50 रुपए किलो रहते हैं जुलाई अगस्त में। और दोस्तों सितंबर अक्टूबर में भी इसके रेट कम नहीं होते हैं। और किसान भाइयों, इसमें लागत बहुत कम आती है। अप्रैल मई में ग्वार की फली के रेट थोड़े डाउन जाते हैं, यानी कि सारी फसलों के रेट इन 2 महीनों में डाउन हो जाते हैं। तो दोस्तों किसान भाई क्या करते हैं कि अपनी फसल पर ध्यान नहीं देते हैं। और दोस्तों, आपको ऐसा नहीं करना है, आपको समय समय पर सिंचाई और स्प्रे और निराई गुड़ाई इसकी करते रहना है अपनी सब्जी वर्गीय फसलों की। और किसान भाइयों, मेरी अगली फसल है वो है टिंडा। आप दोस्तों टिंडा लगा करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों, टिंडे की डिमांड जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर में बहुत ज्यादा रहती है, परंतु दोस्तों ऐसा नहीं है कि सभी किसान इससे बढ़िया मुनाफा कमा रहे हैं। दोस्तों, कुछ को घाटा भी आ जाता है। तो दोस्तों, आप ये वीडियो पूरी देखिए और इस पर बने रहिए। आपको अच्छे से अपने खेत की तैयारी करनी है। सबसे पहले दोस्तों आपको गहरी जुताई करनी है। और गहरी जुताई से क्या फायदा होता है ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बता दिया है। और दोस्तों, गहरी जुताई करने के बाद में आपको अपने खेत में देसी खाद डालना है। देसी खाद जितना आप और फसलों में डालते हैं उससे दोस्तों 1 से 1.5 गुना और आपको इसकी मात्रा बढ़ा लेनी है। तो और दोस्तों, यदि आपके पास देसी खाद नहीं है तो दोस्तों कहीं से भी आप व्यवस्था करिए, आप दोस्तों इसकी फसल के लिए लाइए देसी खाद। देसी खाद का दोस्तों गुण 3 साल तक नहीं जाता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि अगर इस टाइम पर आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो आने वाले समय के लिए आपको बहुत ही फायदा भी होने वाला है। और किसान भाइयों, आपको उसमें फिर एक बैग डालना है डीएपी, 25 से 30 किलो डालना है। पोटास थाइपनेट मिथाइल की मात्रा डालनी है लगभग 1 किलो। 800 ग्राम से 1 किलो के लगभग आपको इसमें थाइपनेट मिथाइल का प्रयोग करना है। तो दोस्तों आप देखेंगे कि आपको जो रिजल्ट मिलेंगे, यानी कि जो आपका फल होगा वो बहुत ही अच्छा होगा आने वाले समय में। और दोस्तों, आपको ऐसा नहीं करना है कि जब आपका टिंडे की फसल छोटी है और आप उसमें पानी भर दें, आपको केवल छिटक व सिंचाई करनी है। नहीं तो दोस्तों आपका पौधा मर जाएगा, क्योंकि इसका पौधा बहुत ही कमजोर होता है टिंडे का। तो दोस्तों आपको ये सावधानियां बरतनी है। आप देखेंगे कि आप आने वाले समय में अच्छा मुनाफा कमाएंगे। और किसान भाइयों, मेरी अगली सब्जी वर्गीय फसल है हरी प्याज। आप दोस्तों हरी प्याज की बिजाई कर दीजिए। अक्टूबर तक इसके दाम कम नहीं होते हैं। दोस्तों इस समय पर इसके दाम कम चल रहे हैं, 10 रुपए किलो तक ये बिक रही है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो है 10 रुपए की एक पाव की एक गड्डी मिलती है, जब इसे हम जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर में लेने जाते हैं। तो दोस्तों आप इसकी बिजाई कर दीजिए, आपको इसके भी अच्छे खासे दाम मिलने वाले हैं। दोस्तों, जो हमारी पिछली आल की प्याज आ रही है, यानी कि हरी प्याज आ रही है, तो दोस्तों वो रबी सीजन की आ रही है, उसके दाम इस समय पर कम हो गए हैं क्योंकि वो कैडी हो गई है इस समय पर, यानी कि पीली पड़ गई है। तो दोस्तों आप इसकी बिजाई करते हैं, जब आप इसे बाजार में लेकर के जाएंगे या मंडी में, तो दोस्तों आपको इसके अच्छे खासे रेट मिल रहे होंगे। 40 रुपए किलो तक तो
दोस्तों इसके रेट कहीं नहीं जाते हैं। मेरी अगली सब्जी वर्ग की फसल है वो है शिमला मिर्च। आप किसान भाइयों शिमला मिर्च की बिजाई कर दीजिए, और यदि आपकी नर्सरी तैयार नहीं है अभी तक तो दोस्तों आप इस महीने नर्सरी तैयार करिए और जुलाई के पहले सप्ताह में इसे ट्रांसप्लांट कर दीजिए। आपको मैंने पहले ही बताया था सरफेस एरिया में इसे नहीं लगाना है, या तो घूल निकाल लेने हैं जैसे गन्ने में निकालते हैं, या दोस्तों आपको कुछ इसकी क्यारियां बना लेनी है उठा करके। तो दोस्तों जब बरसात होगी आने वाले दिनों में तो आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, और आप देखेंगे कि आपको इससे अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा। आपने देखा है कि पहले जो शिमला मिर्च है उसके रेट थोड़े डाउन हो गए थे पीछे, और दोस्तों परंतु जब अब इसकी फसल बाजार में आएगी नई फसल तो दोस्तों इसके अच्छे खासे दाम मिलेंगे, आप देखना। क्योंकि किसान भाइयों ने इस साल ज्यादा शिमला मिर्च नहीं लगाई है कम रेट को देखकर, तो दोस्तों आप यहाँ पर इस चीज का फायदा उठा सकते हैं। मेरी अगली फसल है हरी मिर्च। आप दोस्तों जैसे कि जानते हैं कि हरी मिर्च की डिमांड तो कभी 12 महीने कम होती ही नहीं है, इसके थोड़े रेट थोड़े कम ज्यादा जरूर होते रहते हैं। तो दोस्तों आप हरी मिर्च की बिजाई कर दीजिए इस समय पर, आप देखेंगे आपको अच्छे खासे दाम मिलेंगे। और आप किसान भाइयों हरी मिर्च के साथ में गिल की तोरी की और बिजाई कर सकते हैं। आप दोस्तों इसे कैसे कर सकते हैं, बीच में तो आप कर सकते हैं दोस्तों किसान भाइयों हरी मिर्च, और चारों तरफ आप बांस की बनाई करके और गिल की तोरी की बुआई कर दीजिए, यानी कि ऐसे बल्ली वगैरह लगा करके। तो दोस्तों आप देखेंगे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि दोस्तों जो तोरी की बेल होती है इस समय पर वो बहुत ज्यादा गरजती है और फल भी बहुत ज्यादा मिलता है। किसान भाइयों आप देखेंगे कि जो आपका खर्च आया है इस फसल में, यानी कि जितने भी आपने फंजीसाइड है जो भी आप लगाते हैं स्प्रे वगैरह मिर्च में, और जो भी आपने तार बांस की बनाई की है, जितना भी टोटल आपका खर्चा वो तो आपका गिल की तोरी से ही निकल जाएगा। और दोस्तों जो आपने बीच में मिर्च लगाई है वो केवल आपको फायदा ही फायदा देगी। तो दोस्तों आप गिल की तोरी लगाते हैं चारों तरफ तो दोस्तों आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, यानी कि दोस्तों आपको 2 फसलों से इसका बेनिफिट मिलेगा। तो किसान भाइयों आज की वीडियो में बस केवल इतना ही। मैं विकास राज आपसे विदा लेना चाहता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छी जानकारी के साथ। और दोस्तों यदि आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।